सबको देखेंगे विस्तार पूर्वक से। तो स्टार्ट करते हैं। आसियान भारत पूर्वी शिखर सम्मेलन चर्चे में क्यों है, क्या इसका रीजन है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे इस वीडियो में। चर्चे में क्यों है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। मुख्य पॉइंट को देखेंगे। मुख्य पॉइंट कुछ है, मुख्य बिंदु क्या है। इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया को विकास का केंद्र पॉइंट संबंधी विचारों को विस्तारित किया गया। खाद्य सुरक्षा, मोटे अनाज की आवश्यकता, मोटे अनाज के अंतर्गत जो है ना बाजरा, गेहूं, ये सब आता है। आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, आतंकवाद पर एकजुटता आदि विषयों को केंद्र में रखकर इस सम्मेलन में चर्चा की गई। लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे कि सुशासन, कानून का शासन, मानव अधिकारों पर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इसकी पुष्टि की गई। इस बैठक में गैर भेदभाव देखेंगे हम लोग, भेदभाव, स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, विषय आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आदि को मजबूत करने का फैसला लिया गया। देखते हैं भारत का क्या क्या पेशकश था। 12 सूत्री प्रस्ताव भारत की तरफ से गया। क्या पेशकश था उसमें। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच सहयोग का विस्तार देने संबंधी 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए, जिसमें कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था। 12 सूत्रीय प्रस्ताव में आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, जितने भी होते हैं आतंक को फंड मिलता है, और साइबर दुष्प्रभाव प्रचार के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई का आह्वान करने के साथ साथ बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने से संबंधी विकल्प को स्पष्ट किया गया। देखेंगे हम लोग। साझा मूल्यों के साथ साथ क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और बहुध्रुवीय विश्व से साझा विश्वास को बढ़ावा देने संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया गया। 12 सूत्रीय प्रस्ताव क्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई भारत पश्चिमी एशियाई यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारों की स्थापना। आसियान साझेदारी के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक को साझा करने की पेशकश। डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा करना। हमारी सहभागिता बढ़ाने के लिए ज्ञान साझेदार के रूप में कार्यों करने हेतु आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान जैसे कि ERIA के समर्थन की पुनर्स्थापना की घोषणा। विकासशील देश जैसे ग्लोबल साउथ के समक्ष आने वाले मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों पर सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान। आसियान देशों को भारत में WHO द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने का आमंत्रण। नेक्स्ट देखेंगे। मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का आह्वान। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं, मेडिसिन प्रदान करने संबंधी भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की। आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान। आसियान देशों की आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रण। आपदा में सहयोग का आह्वान। समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और डोमेन कार्य क्षेत्र जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। नोट, दो संयुक्त वक्तव्यों जैसे कि एक समुद्री सहयोग पर और दूसरा खाद्य सुरक्षा पर को अंगीकार किया गया। देखते हैं हम लोग जो आसियान शिखर सम्मेलन में कुल जो टोटल जो है देश यानी दक्षिण पूर्व एशिया को 10 समूह का देशों का एक समूह है जो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं जैसे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में, उत्तर पूर्वी एशिया में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, पूर्वी ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी को 10 सम्मेलन है। आसियान का देशों का एक समूह है। देखते हैं आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार, क्या व्यापार रहा उसको देखेंगे हम लोग। थोड़ा छोटा करके देखता हूँ। विगत 4 वर्षों जैसे अप्रैल मार्च में आसियान देश के साथ व्यापार के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जो अमेरिकी डॉलर में, इसको देख सकते हैं। आसियान के साथ भारत का क्या व्यापार 2019, 20, 21, 22 और 22-23 में क्या क्या रहा, क्या ग्रोथ लेवल रहा, उनको देखते हैं। निर्यात में 19-20 में 31.55% और 20-21 में 31.49%, 21-22 में 42.32% और 22-23 में बढ़कर 44% हो गई। वृद्धि की बात करें, माइनस में 2019-20 में था जो 15.82% था और 20-21 में माइनस 0.19% और 21-22 में 34.43% और 22-23 में बात करें तो 3.95% रहा, यानी वृद्धि हुई। ठीक है। आयात की बात करें तो
47%, 19-20 में रहा 20-21 में 47.42% और 21-22 में 68.08% जो, और 22-23 में जो रहा 87.57%। वृद्धि की बात करें तो माइनस में रहा 19-20 में जो 6.66% और 20-21 में 14.36% माइनस में गया और 43.57% वृद्धि हुई। उसके बाद 21-22 में और 22-23 में की बात करें तो 28.64% वृद्धि हुई। कुल मिलाकर के देखें तो 19-20 में जो है 86.92% रहा उसका टोटल व्यापार का, आसियान भारत व्यापार का 78.90% रहा 20-21 में। 21-22 की बात करें तो 110.4% और 22-23 की बात करें तो 131.57% वृद्धि रही। व्यापार संतुलन की बात करें तो बैलेंस की तो -23.82% रहा 2019-20 में और माइनस में 20-21 में 15.93% और 21-22 की बात करें तो व्यापार संतुलन में जो रहा -25.76% और 22-23 की बात करें तो -43.57% रहा। इस तरह से जो है व्यापार संतुलन रहा आसियान के साथ भारत का। देखते हैं आसियान के बारे में, आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। आसियान क्या है? आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन होता है। संगठन या दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक ग्रुप होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देशों की सूची की बात करें इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार, इन सभी देशों का एक समूह होता है आसियान शिखर सम्मेलन। स्थापना की बात करें तो बैंकॉक में घोषणा की थी 1967 ईस्वी के। सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा गठन किया गया था। देखेंगे इसके बारे में, इसकी संस्था का तंत्र क्या है, कैसी है। संस्था का तंत्र त्रिस्तरीय है। अध्यक्षता पहला, उसके बाद शिखर सम्मेलन, फिर मंत्रिपरिषद। त्रिस्तरीय है, जैसे हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, उसी तरह से इसका भी। आसियान में भारत की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। वर्ष 1992 ईस्वी में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना। वर्ष 1995 में फिर 3 साल बाद भारत आसियान का पूर्ण संवाद भागीदार बना। वर्ष 1996, 1 साल बाद भारत का आसियान के क्षेत्रीय मंच का एक मेंबर बना। वर्ष 2002 में यानी 6 साल बाद में भारत ने आसियान भारत विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लिया। फिर 7 साल बाद 2009 में भारत जो आसियान मुक्त व्यापार समझौता का संपन्न हुआ, देख सकते हैं। फिर वर्ष 2018 में भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी आसियान सदस्य आमंत्रित किए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चीन के मुद्दे पर भारत का क्या रुख था, क्या वर्चस्व था, उनको देखेंगे। चीन के वर्चस्व वाले दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में, यानी दक्षिण चीन सागर जो है चीन का एक बहुत बड़ा जल, 5 महासागर का सबसे बड़ा जल क्षेत्रीय भाग है। भारतीय रुख वर्तमान तक संयमित रूप से स्पष्ट है। वर्तमान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से दक्षिण चीन सागर में भारतीय हितों को रेखांकित किया। भारत ने शिखर सम्मेलन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के लिए निर्धारित आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का पालन संबंधित धारणा विकसित करने का आह्वान किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि में ही सबका हित है। अतएव समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते UNCLOS यानी UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी समेत दूसरे राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने की बात की गई। देखते हैं हम लोग पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के बारे में। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, वर्ष 2005 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का गठन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली एक पहल के रूप में किया गया था। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है जो राजनीति महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हेतु मंच पर लाता है। देखेंगे 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया के प्रथम पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कुल 18 मेंबर्स है, सदस्य है, जिसमें 10 आसियान देश का होता है ग्रुप, 8 संवाद भागीदार जैसे भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और USA होता है, यूनाइटेड साउथ अमेरिका। नोट, भारत की बात करें तो वर्ष 2005 से पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक एक सदस्य रहा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इसका आसियान शिखर सम्मेलन का, इसको हम लोग देखेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारतीय दृष्टिकोण से केवल राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण न होकर
साझी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत की देन है। अतएव की बात करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित संबंध संगठन शांति अस्तित्व हेतु निर्णायक है, जो भविष्योन्मुखी लक्ष्यों के रूप में और सुदृढ़ बनाती है। पॉइंट ऑफ व्यू इनसाइड में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामों के लिए। 6 मार्च 2023 को पांचवा एशिया भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। कब? 6 मार्च 2023 को। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, कला कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इस सम्मेलन को संबोधित किया। भारत आसियान देशों के साथ शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्टे ने पर्यवेक्षक के रूप में शामिल भाग लिया। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। भारत ने आसियान पूर्वी एशियाई देशों के साथ एफटीए को साझी रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया। क्या था? भारत आसियान वस्तु व व्यापार समझौता 2005, भारत आसियान सेवा व्यापार समझौता 2015, भारत आसियान निवेश समझौता 2015, भारत सिंगापुर व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता CESA 2005, भारत मलेशिया व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता CESCA 2011 की बात कही गई। इस तरह से हम लोग आसियान भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को विस्तार पूर्वक से जाना। आपको इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इसको अच्छे तरह से कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।